गूगल जैसी बड़ी और दिग्गज कंपनी के ऊपर सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने लगभग 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया और उसके बाद पुनः दोबारा उस पर 900 करोड़ रुपए का फिर से जुर्माना लगाया। टोटल 22 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया गूगल के ऊपर। अब किसी के ऊपर जुर्माना कब लगता है, किसी को सजा कब होती है, जब वो दोषी साबित हो जाता है, यानी जो भी कंप्लेन उसके ऊपर हुए हैं और वो दोषी साबित हो जाए उस मामले में तो उसको सजा दी जाती है, जो भी प्रावधान होते हैं। तो यहाँ पर जुर्माना का प्रावधान था तो 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लग गया। अब क्यों लगा था आप सभी जानते होंगे, वो उसके कंपटीटर्स को दबाने की वजह से, मोनोपोली क्रिएट करने की वजह से उसके ऊपर सजा लगाई गई थी और 900 करोड़ रुपए का फिर से फाइन हुआ। कुछ गूगल पे को लेकर के मामला भी सामने आया था, प्ले स्टोर को लेकर के मामला सामने आया था। इस वजह से बहुत सारी बातें और भी हैं जिसकी वजह से गूगल के ऊपर 2200 करोड़ रुपए का इंडिया ने जुर्माना लगाया। इसको लेकर के गूगल पहुंचा एनसीएलटी, लेकिन वहां भी उसको राहत नहीं मिली। बहुत सारे पैंतरे आजमा रहा है गूगल। कुछ मामले कह रहे हैं कि गूगल ने अपना पेमेंट कर दिया है, जो भी उसको सजा हुई थी उसका पेमेंट हो चुका है, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। लेकिन कुछ जगह यह सामने आया है कि गूगल और ऊंचे स्तर पर जा रहा है कंप्लेन करने के लिए और अंतिम फैसले का इंतजार कर रहा है। अब इसको लेकर के बहुत सारी बातें आप सभी करेंगे कि नहीं, अगर कंप्लेन हुआ, दोषी साबित हुआ तो गूगल का ग्रोथ रुकना चाहिए, या फिर गूगल को इंडिया से दुश्मनी हो जानी चाहिए, या फिर इंडिया में गूगल का व्यापार कम हो जाना चाहिए, और भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी। लेकिन आपको बता दूं कि इससे गूगल का ना ग्रोथ कम हुआ है, ना रेपुटेशन कम हुई है, और ना इंडियन मार्केट में उसका दबदबा कम हुआ है। गूगल पहले से और भी अधिक इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने जा रहा है। गूगल लगभग $10 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है इंडिया में। अमेजन लगभग $15 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है, और एप्पल भी बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट कर चुका है इंडिया में और करने जा रहा है। तो इंडियन इकोनॉमी की वजह से, इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को देखते हुए बहुत अधिक इन्वेस्टमेंट इस मार्केट में हो रही है। अब जो ये डाउट है कि किसी भी कंपनी के ऊपर अगर कंप्लेन होता है तो उससे उसका ग्रोथ रुकता है, उसका काम रुकता है, उसके आने वाले प्रोडक्ट रुकते हैं, ये कहना गलत है। इंडिया ने ही इसके ऊपर सजा सुनाई, इंडिया ने ही इसके ऊपर जुर्माना लगाया, और इंडिया में ही ये $10 बिलियन और इन्वेस्ट करने जा रहा है। जो इस साल मोदी जी के साथ बैठक हुई अमेरिका में, जितने भी दिग्गज सीईओ थे उन सबसे मुलाकात की मोदी जी। तो अमेजन ने उसी दौरान कहा कि मैं $15 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करूंगा, और $10 बिलियन की बात गूगल ने कही, जबकि गूगल के साथ ऑलरेडी ये मामला चला था। सुंदर पिचाई के साथ बैठक में यह बात सामने आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी कंपनी का ग्रोथ नहीं रुकता है किसी भी कंप्लेन की वजह से, वो मामला अलग होता है, और कंपनी का मैनेजमेंट पार्ट, कंपनी का प्रोडक्शन, कंपनी का जो प्लान है वो अलग पार्ट होता है। तो अगर किसी भी कंपनी के ऊपर कोई भी कंप्लेन होती है तो सबसे पहले वो साबित होने तक वहां तक इंतजार करना चाहिए। अगर उस पर जुर्माना लगता भी है तो क्या उससे कंपनी रुक जाती है? बिल्कुल नहीं रुकती है। कंपनी और तेजी से आगे जाती है और वो किसी को अपने दुश्मन नहीं मानती है। जैसे कि गूगल अभी इन्वेस्टमेंट कर रहा है और अभी आगे और करेगा। सबका ध्यान इंडियन इकोनॉमी पर ही है, इंडियन मार्केट पर ही है। तो इस बात को लेकर के बहुत सारे वीडियोस मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड उनका काफी हाई है, लैंग्वेज काफी डिफरेंट है, उनका बताने का तरीका कुछ अलग है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज को देशी तरीके से आप सभी के बीच परोसा जाए। क्योंकि रिसर्च मैं बहुत डीप करता हूं, नॉलेज मैं काफी डीप लेकर के आप सभी के लिए याद लाता हूं, डेटा बहुत बेजोड़ बेजोड़ देता हूं, लेकिन मैं अपना जो व्यक्तित्व है, मैं अपना जो भाषा है, मेरा जो अपना तरीका है बताने का, वो बिल्कुल देशी ही होगा, क्योंकि मैं देशी लोगों को सही जानकारी देना चाहता हूं। बहुत सारे वीडियोज मैं यूट्यूब पर देखता हूं जिनमें जानकारी तो अच्छी होती है, लेकिन सबके समझ में वो चीज नहीं आती है। बहुत सारे उसके रीजंस होते हैं। तो मेरा एक ही तरीका होगा, वो होगा प्योर देशी। अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी जानकारी, सही जानकारी आप तक पहुंचेगी और डीप आप समझ पाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहां तक आप सभी समझ गए होंगे कि गूगल के ऊपर इतना जुर्माना लगने के बावजूद भी गूगल इंडिया में और इन्वेस्टमेंट करने जा ही रहा है। और आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ऐसे कई देशों के साथ गूगल का मामला सामने आया है। यूरोप में भी कुछ ऐसा मामला सामने आया था और भी कई जगह ऐसा मामला सामने आया है जहां पर गूगल के ऊपर जुर्माना लगा हुआ है। तो जुर्माना किसी के ऊपर कब लगता है आप सभी जानते हैं, वो दोषी साबित होता है तभी। तो ऐसा नहीं है कि गूगल का काम रुका है, गूगल बाधित हुआ है। गूगल आज भी पूरे दुनिया में अपने मार्केट पर एकाधिकार करके बैठा हुआ है, और कुछ ऐसी चीजें हैं गूगल के पास जिसका कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। इसको लेकर के वीडियो लेकर के आऊंगा। ऑन पैसिव के ऊपर जो सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ने सवाल उठाए हैं, जो भी चीजें क्लेम किया है उन्होंने, अगर ऑन पैसिव उस पर काम कर रहा है तो इसका मतलब नहीं है कि इससे ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्ट के लॉन्चिंग में देरी होगी, ऑन पैसिव के किसी भी प्रोडक्शन में कमी आएगी, ऑन पैसिव का प्लान कोई रुकने जा रहा है, ऑन पैसिव कुछ बदलाव करने जा रहा है। ऑन पैसिव अगर सही है तो पहले तो यहां डरने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ गलत होता भी है तो भी ऑन पैसिव रुकने नहीं जा रहा है, ये अपने मिशन को लेकर के आगे बढ़ता रहेगा। ऑन पैसिव का कोई दुश्मन नहीं है और ऑन पैसिव किसी का दुश्मन नहीं है, कंपटीटर है। और कंपटीशन को लेकर ही गूगल के ऊपर इंडिया ने बहुत बड़ा ये कदम उठाया था, क्योंकि गूगल कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है और सभी देश गूगल के साथ मिलकर के साथ व्यापार करना चाहते हैं। ऑन पैसिव के पास भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि उसके साथ सबसे अधिक लोग इंडिया से ही जुड़े हुए हैं, और ऑन पैसिव का इंडिया में ऑफिस हैदराबाद है, जहां पर एप्पल ने अपना पहला रिसर्च सेंटर खोला था। आप सभी को याद होगा, जहां पर 4000 लोगों को उसने नौकरी भी दी थी,
थी। तो इस तरीके से हैदराबाद में ऑन पैसिव का भी ऑफिस है, हैदराबाद में एप्पल का भी रिसर्च सेंटर है, और भी बहुत सारी बातें हैं आप सभी के लिए लेकर के आता रहूंगा। क्योंकि मेरा स्टाइल है पॉइंट टू पॉइंट बात करने का, जो जानकारी देने आया हूं सिर्फ वही जानकारी दूंगा, वीडियो को लंबा करने का कोई भी मेरा शौक नहीं है। तो अगर आप जानकारी से सहमत हैं, अगर आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा कि गूगल जिस तरीके से जुर्माना लगने के बाद भी इंडिया में और इन्वेस्ट कर रहा है और बड़ा कंपनी बनने जा रहा है, ना सिर्फ एक देश में कई जगहों पर उसके ऊपर जुर्माने लगाए गए हैं और उसमें बदलाव करके फिर से ये मार्केट में आने को भी तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से ये सोचना गलत है कि किसी भी कंपनी के ऊपर पहले तो कोई भी कंप्लेन हो जाने की वजह से वो कंपनी रुक नहीं जाती है, दोषी साबित नहीं हो जाती है, और अगर दोषी साबित होती भी है तो उसके बाद भी कंपनी का ग्रोथ कुछ रुकता नहीं है। आई होप आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।